A uniform metal rod of length 1 meter is bent at 90 degrees so as to form two arms of equal length. The center of mass of this bent rod is। बच्चों कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड है और जिसका लेंथ है 1 मीटर। इसको हमने क्या किया है, बेंट कर दिया है टू इक्वल पार्ट्स में एट 90 डिग्री। आप कहोगे ठीक है सर, 90 डिग्री पे हमने बेंट कर दिया। अगर ये पहले ही 1 मीटर था तो ये हाफ मीटर हो गया, ये भी हाफ मीटर हो गया। लेकिन बच्चों अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो क्या सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे लाई करता है? तो 1/2 तो इसका पहले लेंथ किया है आपने बेंट करके, लेकिन सेंटर ऑफ रॉड लोकेट करने के लिए इसको अगर मैं ओरिजिन कह दूं तो यहाँ से यहाँ 1/4 मीटर हो जाएगा, मानते हैं? सिमिलरली बच्चों यहाँ से यहाँ 1/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि m1 x1 और m2 x2 जब लिखोगे आप m1 y1 प्लस m2 y2 तो x1 x2 y1 y2 लिखना बहुत ज़रूरी है। आइए इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसको लोकेट करें हम। सबसे पहले 1/4 मीटर कॉमा 0, वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स 0, वाई कितना हो जाएगा 1/4। ऑल राइट, m1 x1 m2 x2, ठीक है, सारे डेटा तैयार है अब अपने पास। लेट्स से बच्चों यूनिफॉर्म मेटल रॉड है, मास की बात नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म रॉड है। मैं क्या करता हूँ, दोनों का मास 2m मान लेता हूँ कि टोटल लेंथ का रॉड 2m था। आधा इसको दे दीजिए, m हो जाएगा, सॉरी, आधा इसको दे दिया तो m हो गया और आधा इसको दे दिया तो ये भी m ये भी m। कैलकुलेट करना आसान है बच्चों, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल मास m मानो फिर आधा करो m/2 ठीक है, लेकिन मुझे लगता है फ्रैक्शन से ज़्यादा अच्छा है कि 2m मास का रॉड था। ठीक है, उसको m और m दे दिया, बहुत बढ़िया। अब हमें XCOM और YCOM फाइंड करना है। m1 दैट इज m, x1 इज 1/4, m2 m, x2 is 0 because it is lying on y axis, m plus m will be 2m। सो बच्चों m/4 इंटू 2m है, m ने m को कैंसिल किया, 1/8, 1/8 मीटर आपका XCOM आ गया। सिमिलरली आप YCOM भी करोगे बच्चों तो m इंटू 0 हो जाएगा प्लस का m इंटू 1/4 हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2m। फिर से बच्चों वही m/8m आएगा, mm कैंसिल, 1/8 मीटर। अगर मैं RCOM आपको कहूँ लिखने तो आप कहोगे कि RCOM विल बी 1/8 इन आई कैप प्लस 1/8 इन जे कैप मीटर। ऑल राइट बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीट्यूड लिख के बता दो, आप कहोगे कि सर वेक्टर हमने पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर प्लस का 1/8 का स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1/8 का स्क्वायर। बच्चों बाहर कर लेते हैं इसको, √2 तो अंदर रहेगा, 1/8 बाहर आ जाएगा। क्या बच्चों मैं ऊपर मल्टीप्लाई √2 नीचे भी मल्टीप्लाई √2 से कर दूं, ऊपर √2 2 बन गया, 2/8 √2, क्या 2 1 जा 2 4 जा 1/4 √2 हो जाएगा बच्चों। 1/4 √2 जो है मैग्नीट्यूड आया है RCOM का, कहाँ से, फ्रॉम O दैट इज वर्टेक्स से। तो 1/4 √2 कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट बच्चों।